कलीसिया एक ऐसा शब्द है जो एक सामर्थ्य की ओर लेकर जाता है। कलीसिया एक ऐसा शब्द है जो हमें यीशु से जुड़वाता है। कलीसिया एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है कि हमारी सुरक्षा वही है। कलीसिया एक ऐसा शब्द है जो कि अधोलोक के फाटक अब हमारा कुछ नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया एक शब्द है जो बताता है कि हम यीशु में कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपके सामने जो वचन लेकर आया हूं, जो बात लेकर आया हूं, जो विचार लेकर आया हूं, बहुत 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 अहम है। और इन जो विचारों को मैं आज आपके सामने पेश करूंगा उनमें कहीं ना कहीं आप हैं। आपको मैं आईना दिखाने आया हूं ताकि आप इन वचनों के द्वारा जान सकें कि आप कहां पर हैं, आप कितने सामर्थी हैं, आप कहां से बहके हुए हैं, आप कितने संसार में हैं। ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वचन के द्वारा, इस सेशन के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे साथ है और आपको अद्भुत आशीष मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 4 तरीके के लोग होते हैं जैसा मैंने टाइटल में कहा है, और उनमें से आप किस कैटेगरी में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये टाइटल है आज का। लेकिन उन लोगों के ऊपर जाने से पहले जरूरी है कि हम जाने कलीसिया क्या है। हालेलुया। कलीसिया यीशु मसीह ने बनाया क्यों। देखिए, हम कलीसिया को कि अगर हम कलीसिया को नहीं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। तो कलीसिया यीशु मसीह ने क्यों बनाया, कलीसिया की रचना क्यों की गई है, आज हम इसके बारे में बताएंगे। और जो मेरा टाइटल है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। कलीसिया इसलिए बनाई गई है ताकि हम परमेश्वर को जान सकें, ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ सकें, ताकि हम परमेश्वर के ज्ञान को जान सकें, उसके प्रेम को जान सकें, उसके रहस्य को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया क्या है, कलीसिया क्यों बनाई है, ये बहुत जरूरी है कि हम जानें कि कलीसिया क्यों बनाई है। हम कलीसिया को गलत निगाह से देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि सिर्फ कलीसिया में चिन्ह चमत्कार ही होते हैं, सिर्फ वहां चंगाइयां ही होती हैं। हम ये देखते हैं कि जो कलीसिया है वहां पर सिर्फ हम आशीष लेने के लिए ही जाते हैं। हालेलुया। हमारे धंधे के लिए, हमारी नौकरी के लिए, हमारे बच्चे के लिए हम आशीष ही लेने जाते हैं, सिर्फ कलीसिया इसीलिए है। लेकिन यह गलत है मेरे भाई। कलीसिया यीशु मसीह ने बताई है और बताया है कि कलीसिया उसकी देह है। कलीसिया इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और हम जब कलीसिया में परमेश्वर हमको बुलाता है, इसलिए बुलाता है ताकि हम उसकी देह के अंग बन जाए। ध्यान दीजिए, वो आपको अंग बनाने के लिए बुलाता है, अपनी देह से जोड़ने के लिए बुलाता है। और इफिसियों 5:29 कहता है कि जो देह है उसका, आप अगर इसको जान लेंगे, इसकी गहराई, जीवन को समझ सकते हैं और उसके द्वारा हम अपने जीवन को जी सकते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है। वो ज्ञान बहुत जरूरी है और वो ज्ञान कहां मिलता है, कलीसिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास करिए। तो पहली कैटेगरी जो है, मैं उसके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। आज मैं कुछ आपके लिए वचन पढ़ूंगा और आप उन वचनों के द्वारा समझेंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं और आपको ज्ञान हासिल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज आपको बहुत ज्ञान हासिल होने वाला है। तो मत्ती 13 उसका 3 से लेकर 9 के बीच में मैं आपके बारे में पढ़ने वाला हूं। इसमें बीज का दृष्टांत दिया गया है। तीसरा, उसने कहते हुए उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। मैं पूरा पढ़ता हूं, उसके बाद एक एक करके आएंगे। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना होने के कारण वे शीघ्र उगाए, परंतु सूर्य उदय होने पर झुलस गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। और अन्य बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए विश्वास करिए। तो पहला बीज
होता है वो कैसा होता है। हालेलुया। पहले तरीके के लोग कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। देखो, एक चौथा, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। क्यों चुग लिया? चिड़ियों ने बीज को क्यों चुग लिया? क्यों चुग लिया? कैसे चुग लिया? चिड़ियों की इनमें इतनी हिम्मत। चिड़ियों को यहां पर शैतान का एक प्रतीक दिया गया, प्रतीकात्मक, जो शैतान को चिड़ियों के रूप में कहा गया है कि शैतान ने चुग लिए। कैसे चुग लिए? शैतान ने क्यों चुग लिए? हालेलुया। क्यों चोरी करता है? क्यों चोर एक चोरी करता है? क्यों करता है? किससे घर में चोरी करता है? जो अलर्ट नहीं होता है, जो सावधान नहीं होता है। चर्च में कुछ ऐसे भाई बहन आते हैं जो अलर्ट नहीं होते, अपने जीवन के लिए अलर्ट नहीं होते हैं, अपने बच्चों के लिए अलर्ट नहीं होते हैं, चर्च आने में अलर्ट नहीं होते हैं, चर्च में बैठने में अलर्ट नहीं होते हैं, चर्च को सुनने में, उसके वातावरण में अलर्ट नहीं होते हैं। हालेलुया। जब आप अलर्ट नहीं होते हैं तो शैतान आपके जीवन में काम करता है। आप अलर्ट ही नहीं होते। वो जो पहले तबके का लोग है, हाँ, कभी कभी आप नए नए अगर आए कलीसिया में तो बात अलग है कि आप कलीसिया के हाव भाव, उसके वातावरण को देख रहे हैं। लेकिन कई लोग कई सालों तक मैंने देखा है वो आते हैं लेकिन अलर्ट नहीं होते हैं, सावधान नहीं होते। कोई हालेलुया बोलता है तो हालेलुया बोलते हैं, कोई आमेन बोलता है तो आमेन बोलते हैं। हालेलुया। कोई प्रेज और बोलता है तो प्रेज और बोलता है, कोई हाथ उठाता है तो हाथ उठाते हैं। मतलब ये उनका अपना नहीं है। वो क्यों उठा रहे हैं हाथ? वो क्यों प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं? क्योंकि वो क्यों हालेलुया बोल रहे हैं? वो क्यों आमेन बोल रहे हैं? आमेन का मतलब क्या है? प्रेज द लॉर्ड का मतलब क्या है? हालेलुया का मतलब क्या है? इन सारे मतलबों को समझना चाहिए क्योंकि वो अलर्ट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो शैतान है, अब जो अलर्ट नहीं है तो शैतान क्या करता है? उसके इन चीजों का, उनकी मूर्खता का फायदा उठाता है। हम एक वचन देखते हैं सबोपदेशक में, एक सबोपदेशक 5वें का एक देखते हैं जिसमें बताया गया है कि कलीसिया किस तरीके से हमें आना चाहिए। हालेलुया। ध्यान दीजिए, ये आप पर भी लागू करेगा। हो सकता है आप कलीसिया जाते हो सकता है आप कई सालों से कलीसिया जाते हैं, हो सकता है आप वचन सुनते हो सकता है वचन आपके जीवन में काम ना कर रहे हो। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, इन वचनों को समझिए जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, आप सुनिए। अगर हो सकता है आप नहीं, आपका भाई नहीं है, अगर भाई आपका इस सेशन को नहीं देख रहा है तो आप सुनिए और उसको बताइए कि भाई किस तरीके से हमें कलीसिया में आना है, किस तरीके से हमें परमेश्वर के चरणों में रहना है, किस तरीके से हमें अलर्ट रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 5वां का 1 क्या है? सबोपदेशक 5 का 1, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो अपने कदमों की चौकसी करना। हेलो। जब तू परमेश्वर के भवन में, हम कलीसिया क्या है? परमेश्वर का भवन है, यानी कि परमेश्वर वहां रहता है। हम ये सोच के जाएं कलीसिया कि हम परमेश्वर के घर जा रहे हैं। हेलो, क्या आपने कभी सोचा है जब आप कलीसिया जाते हैं आपके मन में ऐसा आया कि हम परमेश्वर घर जा रहे हैं? हालेलुया। मुझे अलर्ट होना है। कैसे अलर्ट होंगे आप? प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप घर से निकलेंगे तो आपको अलर्ट होना है। जब आप घर से निकलना है तो आपको प्रार्थना करके निकलना है। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप कहां जा रहे हैं? हालेलुया। हम किसी पार्टी में जाते हैं, हम किसी शादी में जाते हैं, हालेलुया, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो हम शरीर से अपने आप को तैयार करते हैं, है ना? हम शरीर से, हम अरे बड़ी बड़ी पार्टी में जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, अपने आप को शरीर से तैयार करते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के घर जाते हैं मेरे भाई, तो आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है। इसीलिए कलीसिया जाने से पहले आपको, हालेलुया, आपको प्रार्थना करनी है, अपनी आत्मा को प्रभु के योग्य बनाना है, अपने आप को प्रभु के योग्य बनाना है, तब आप सावधानी बरतेंगे। तभी वो कहता है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो अपने कदमों की चौकसी करना और सुनने के लिए समीप आना, यानी कि कुछ और मत सुनना। कलीसिया में क्या होता है? क्यों पहली तबके के जो लोग होते हैं उनसे जो शैतान है उनके अंदर से वचन चुरा लेता है? क्योंकि वो सुनने के करीब नहीं जाते। हमें करीब जाना है और सारी आवाजें जो हमारे आसपास है ना, उनको निकालना है। सारी आवाजें, यू वोंट बिलीव, जब मैं नया नया प्रभु में आया था ना, तो मैं जब बैठता था कलीसिया में
मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब मैं प्रभु में आया था तो मेरा छोटा बच्चा था जिसने अभी वर्शिप की है, वो छोटा सा बच्चा था और मैं अपने प्लीज कलीसिया में मुझे अकेले बैठना, मुझसे बात मत करना, मेरा बेटा कुछ भी करेगा, कुछ मांगेगा, कुछ भी करेगा, यू लुक आफ्टर हिम, प्लीज डोंट आस्क मी, डोंट टेल मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं 1-1.5 घंटा प्रभु में रहना चाहता हूं, मैं पूरी तरीके से। और वाइफ मेरा साथ देती थी पूरी तरीके से। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको सुनने के लिए करीब जाना है कि क्या कह रहा है आज प्रभु, मेरे लिए कह रहा है। ये वचन जो पास्टर बोलने वाले हैं वो किसके लिए, मेरे लिए है। ओ, जब आप सुनने के लिए करीब जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। इसलिए मोबाइल वगैरह सब कुछ ऑफ करिए। आप परमेश्वर के घर जा रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ रहने के लिए, साथ वहां परमेश्वर होगा, उससे मिलने जा रहे हैं, उसकी वाणी सुनने के लिए जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को पूरी ईमानदारी के साथ सचेत करिए और सुनने के लिए करीब जाइए कि प्रभु क्या बोल रहा है। अपने कान करीब लेकर जाइए। इसलिए वो कहता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो अपने कदमों की चौकसी करना और सुनने के लिए समीप जाना, अपेक्षा इसके कि तुम मूर्खों के समान बलिदान चढ़ाए। कौन मूर्ख, कौन? जो अलर्ट नहीं है, जो अलर्ट नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, अलर्ट नहीं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि कहां पर आए हैं, कौन बोल रहा है, हालेलुया, किससे घर पे आए हैं, हमें यहां से क्या मिल सकता है। वो सिर्फ चिन्ह चमत्कार के लिए सिर्फ आ रहे कि हमारी नौकरी मिल जाए, बस हमारी नौकरी लग जाए, हमारे सर का दर्द हो रहा है, बस सर का दर्द हमारा ठीक हो जाए। अरे मेरे बच्चा नहीं हो रहा है यार, मेरा बच्चा हो जाए, मेरी बच्ची, मेरी बहू के बच्चा हो जाए, मुझे बच्चा होता है प्लीज, हमारी वैसे यही है, बस ये हो जाए, मेरे बच्चे पास हो जाए, यही हम लेकर आए। कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, कौन प्रभु है, कौन यीशु है, कौन उसका बलिदान है, क्या क्रूस है, उसका सामर्थ्य क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर क्या है, उसका भवन क्या है। नो 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 नो, इसके बारे में हमें नहीं जानना। हमें नौकरी चाहिए, हमें तो हमारा आशीष चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सबसे बड़ी भूल हम करते हैं। हालेलुया। क्या कहता है मत्ती 6:31, तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, तू कहां रहेगा, इसकी चिंता मत कर। 33वें वचन में क्या कहता है, तू उसकी धार्मिकता की खोज कर, उसके करीब जा, सुनने के लिए कान करीब लेकर आ, बाकी ये सारी चीजें तेरे पीछे पीछे आएंगी। ये खाना पीना, ओढ़ना, कपड़े सब पीछे आएंगे, सब पीछे आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो कहता है करीब जा, सुन, समझ। इसलिए वो कहता है मूर्खों की तरह बात मत कर, मूर्खों की तरह बलिदान मत चढ़ा। लोग कह रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ये कलीसिया अच्छी है, अरे इसमें बहुत भीड़ है, इसके आगे गाड़ियां खड़ी है, इस कलीसिया में चलो। हालेलुया। नो मेरे भाई, हर कलीसिया के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपका आत्मिक पिता है। उस आत्मिक पिता की सुनिए, जहां से आपको वचन मिल रहा है, जहां से आपको भोजन मिल रहा है। जो पिता, जो पास्टर आपके लिए सेवा कर रहा है, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, वो आपकी कलीसिया है, जहां से जोड़ा है प्रभु ने आपको। इसलिए मूर्खों की तरह बलिदान मत चढ़ाइए। हम परमेश्वर की कलीसिया से जुड़ने जा रहे हैं। हमारा रिश्ता परमेश्वर की कलीसिया से जुड़ने जा रहा है ना। जब आपकी बेटी का रिश्ता किसी से जुड़ता है, आप कितने अलर्ट हो जाते हैं। आपकी बेटी का रिश्ता, मान लीजिए किसी मिनिस्टर की बेटी से या किसी अच्छे उद्योगपति की आपका बेटे से जुड़ने जा रहा है, तो आप कितने अलर्ट हो जाएंगे। नहीं यार, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जहां पर हम कोई अपने मुंह से अल्फाज भी गलत नहीं निकालेंगे, कोई ऐसा गलत एक्शन नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा संबंध एक अच्छे खानदान से होने जा रहा है। हालेलुया। यहां पर क्या हो रहा है पता है, जब आप कलीसिया में आते हैं, आपका संबंध राजकीय याजकों के समाज से जुड़ने जा रहा है। आप संसार में थे, अब आप याजकों के समाज में आ रहे हैं, पवित्र प्रजा बनने वाले हैं आप। हालेलुया। आप नहीं पता, आप कलीसिया में जब जुड़ते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, उसकी अहमियत को समझिए। लेकिन जो पहले तबके के लोग हैं वो अलर्ट नहीं होते। दुख की बात है। आपने देखा, मैंने बहुत बहनों को देखा है, अच्छी मोटी आपका सोने की चेन होती है, उन्होंने अपने गले में लगाई होती है। हालेलुया। और वो जानते हैं कि साहब चोर उचक्के घूमते रहते हैं,
तो अपनी चेन को, उनके पास सेफ्टी पिन होता है, अपनी साड़ी से उस चेन को उस साड़ी से फंसा देते हैं। मान लीजिए कोई खींचेगा तो साड़ी से चेन लिपटी रहेगी, तो वो इतनी आसानी से खींच के नहीं ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, होता है ना, आप भी जानते हैं ना। तो इसीलिए हमें अपने आप को अलर्ट रखना है। लेकिन अगर आप अलर्ट नहीं होंगे ना, तो मेरे भाई जब शैतान आपके अंदर से वचन निकालेगा, वो क्या कहेगा पता क्या है? जैसे आप चर्च से बाहर निकले, कोई फोन आएगा। जैसे आप चर्च से बाहर निकले, आपके मन में एक बात डालेगा, अरे भाई क्या हुआ, अरे जल्दी चलो खाना खाना है, अरे आज शाम को वहां जाना है, अरे कल ये करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आप अलर्ट नहीं है। आपको अलर्ट होना है मेरे भाई। तो पहला तबका कौन सा है? पहला कौन है? जो अलर्ट नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? हालेलुया, मैं आपको बताता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती का 13। हालेलुया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, और गहरी मिट्टी ना होने का कारण वे शीघ्र उग आए। तो दूसरी जो कैटेगरी के लोग होते हैं, दूसरे तबके के जो लोग होते हैं, उनको प्रभु का वचन मिलता है, वो गहरी मिट्टी में जाते हैं। हालेलुया। वो आशीष पाते हैं, उनके जीवन में प्रभु का वचन काम करता है। लेकिन अगर कहीं विपत्ति आती है, कहीं बीमारी आती है, कहीं उनका शॉप बंद हो जाती है, धंधा कम हो जाता है, उनकी सर्विस चली जाती है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तो वो पूरी तरीके से पीछे हट जाते हैं। अरे क्या हुआ भैया, हम तो चर्च जाते थे, और चर्च जाते थे, हमारी नौकरी लगी, अब नौकरी चली गई है, अब धंधा हमारा कम हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, अब ये विपत्ति आ गई है, अब हमारे पास आपकी बीमारी आ गई है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग क्या करें? तो वो जो दूसरे तबके के लोग हैं, उन्होंने वचन को तो सुना, उन्होंने यीशु को जाना, लेकिन जब पैसे की बात आई, हालेलुया, देखिए 6:19, मत्ती 6:19 अगर मैं पढ़ूंगा आपके सामने, तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। 6:19 कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहां कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं, और जहां चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल क्या कहती है? अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहां चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। वहां पर था कौन? चिड़िया थी, जिसको शैतान के स्वरूप में बताया गया था कि उसको वो वचन सुन लेगी। यहां पर कौन है? चोरी। सेंध कैसे लगाते हैं? यानी कि आप वचन में हैं, आप यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन आपके सामने धन का ऐसा प्रभाव होता है, पैसे का ऐसा प्रभाव होता है, अपने धंधे का ऐसा प्रभाव होता है, अपनी नौकरी का ऐसा प्रभाव होता है कि चोर उस प्रभाव को दिखाते हुए आपके अंदर से वचन चोरी कर लेता है, और आप यीशु में कमजोर हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ थोड़ी सी विपत्ति आई। बाइबल कहती है, बाइबल ये कभी नहीं कहती कि आप यीशु मसीह को मानेंगे तो आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। बाइबल कहती है कि आप यीशु मसीह को मानेंगे तो आपके जीवन में दुख आएगा, लेकिन दुख में यीशु होगा, दुख में यीशु होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुख में यीशु होगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। तो दुख में कौन होगा? यीशु होगा। लेकिन कब होगा? जब आप उसकी अहमियत को जानेंगे, जब आप उसको जानेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर को। तो जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, वो ऐसे हैं जो धन की लोलुपता से, भौतिकता के साथ वो पर इसलिए जुड़ जाते हैं, अपने भौतिक वास्ते इतना जुड़ जाते हैं कि वो प्रभु को पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए नीति वचन 2 का अगर हम देखेंगे, बहुत अच्छा वचन है, नीति वचन 2, हालेलुया, नीति वचन 2, हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी बातों को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संचित करे। हेलो, क्या कह रहा है वो? क्या कहा था यहां पर कि धन को अपने हृदय में संचित मत करो, क्योंकि जहां तू होगा, जहां तेरा धन होगा, वहां तेरा मन होगा। इसलिए अपने 21वें वचन में लिखा हुआ है, इसलिए तू धन को, अपनी बातों को जो संचित करो, अपनी आज्ञाओं को, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संचित करो। क्यों कहता है ये? क्यों? 5वां,
तो तू यहोवा के भय को पहचान सकेगा। तब तू यहोवा के भय को पहचान सकेगा और तुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। तब तुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कब? जब इन वचनों को ध्यान से सुनेगा, जब यदि तू मेरी बातों को ग्रहण करेगा और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संचित करेगा, तो तू यहोवा के भय को जान सकेगा और तुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। कलीसिया क्यों है? कलीसिया किसके लिए है? ताकि आपको परमेश्वर का ज्ञान हासिल, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, उसके मुंह से ही ज्ञान और समझ की बातें निकलती हैं। तो दूसरे तबके के जो लोग हैं ना, वो यीशु को तो ग्रहण करते हैं, लेकिन समझ की बातों को ग्रहण नहीं करते, उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते। वो यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, उसके वचन को ग्रहण करना शुरू करते हैं, और जैसी विपत्ति आती है, जैसी दुख आता है, जैसे उनके धंधे में प्रॉब्लम आती है, जैसे उनके बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, उनकी नौकरी में प्रॉब्लम आती है, हालेलुया, वैसे ही उनका विश्वास कमजोर होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के लिए गए ही नहीं थे, वो धंधे के लिए गए थे, वो नौकरी के लिए गए थे। हालेलुया। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब तीसरे तरीके के जो लोग हैं, हालेलुया, तीसरे तरीके जो चिपके के लोग हैं, इसके लिए हम पढ़ते हैं लूक अपना मत्ती 13 का देखिए, हालेलुया। परंतु अब तीसरे तरीके के लोग कौन से होते हैं? परंतु सूर्य और अन्य जो है तीसरे तरीके के लोग हैं, जो अन्य बीच कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि जो तीसरे तरीके के लोग हैं, वो अन्य बीच कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। ये कैसे लोग होते हैं? ये यीशु मसीह में पूरी तरीके से आ जाते हैं, हालांकि पूरी तरीके से नहीं आते, ये आ जाते हैं। इनका नौकरी चली जाए, इनको प्रॉब्लम नहीं होता, प्रभु हमारे साथ है। इनका धंधा चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्रभु हमारे साथ है। बीमारी ठीक नहीं हो रही है, प्रभु हमारे साथ है। ये पक्के होते हैं, हालेलुया। लेकिन जहां इनके रिश्ते पर बात आती है, जहां पर बात आती है कि इनका बच्चा या इनकी बच्ची, जहां इनके रिश्तों पर बात आती है, ये हिल जाते हैं। मान लीजिए आपकी लड़की की शादी नहीं हो रही है और आपको विश्वासी लड़के से शादी करनी है, और एक लड़का एक ऐसा मिल गया जो अविश्वासी है, और आप कहते हैं वो अविश्वासी वो लड़का मिल गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, और आपका समाज कह रहा है, आपका घर कह रहा है, आपके खानदान कह रहे जो प्रभु को नहीं जानते, अरे भाई लड़के की शादी करो, लड़की की जो उम्र बढ़ रही है, क्यों नहीं शादी कर रहे हो? वहां पर आप लोग घबरा जाते हैं, अरे लड़का मिल रहा है। अब अगर हमने यीशु मसीह के द्वारा शादी नहीं की तो समाज हमें निकाल देगा। अगर हमने शादी नहीं की, अगर हम समाज की तरह अपने खानदान के अनुसार नहीं चले तो हमें निकाल देगा। हेलो, या मान लीजिए आप जा रही हैं, आप पत्नी हैं और आपका पति कहता है फैसला करो, या तो यीशु या घर या मैं। आप घबरा जाते हैं, होता होगा। जितने भाई बहन सुन रहे हैं ना, उनके जीवन में ऐसी चीजें होती होंगी, हालेलुया। या पति या मैं, चुन लीजिए, हालेलुया। जहां रिश्ते की बात आती है, जहां पर अपने खून की बात आती है, वहां पर आप फैसला लेते हैं खून की तरफ, रिश्तों की तरफ। नहीं, हमको, मैं रिश्ता नहीं छोड़ सकता, मैं यीशु को प्यार करता हूं, मैं यीशु मसीह को जान गई हूं, मैं यीशु मसीह को प्यार भी करती हूं, लेकिन मैं रिश्तों को नहीं छोड़ सकती। रिश्ते मेरे लिए हैं। हाँ, नहीं, इन्होंने यार, मेरे माँ बाप ने उसको जन्म दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा किया है, आज मेरे माँ बाप का नाम मेरे साथ है, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। प्लीज, हालेलुया। तो ऐसे तीसरे तबके मिल जाते हैं कि यीशु उनको, उनके माँ बाप को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है। यीशु नहीं कह रहा है कि आप धंधा छोड़ दें, यीशु नहीं कह रहा है कि आप नौकरी छोड़ दें, यीशु नहीं कह रहा है कि आप पैसा ना कमाएं, ये परमेश्वर नहीं कह रहा है। यीशु कह रहा है, लेकिन पैसे से पहला रिश्ता प्रभु का होना चाहिए, आपके बेटे से पहला रिश्ता प्रभु का होना चाहिए, आपकी बेटी से पहला रिश्ता प्रभु को मिलना चाहिए, आपके पति आपकी पत्नी से पहला रिश्ता प्रभु को मिलना चाहिए। प्रभु ये कह रहा है, क्योंकि अगर आपका रिश्ता
आपका आपका पहला प्यार आपका पति हुआ, आपका पहला प्यार आपका बच्चा हुआ, आपका पहला प्यार आपका पैसा हुआ, आपका पहला प्यार आपकी नौकरी हुई, आपका धंधा हुआ, तो शैतान आपके जीवन में आसानी से काम कर पाएगा। ये कौन था? पैसा कहां से आता है? कौन देता है? प्रभु। आपका धंधे को आशीष कौन देता है? शैतान देता है क्या? प्रभु। आपके बेटे बेटियों को आपके आपके कोख में कौन लेकर आता है? प्रभु। शैतान लेकर आता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब प्रभु मिलता है तो हम प्रभु से पहले अपने रिश्ते को स्थान देते हैं, वही गलत करते हैं हम। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया था। इब्राहिम ने बता दिया था कि मैं उस वाचा में बंधा हुआ हूं जो परमेश्वर से है, इसलिए परमेश्वर ने कहा इब्राहिम अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर मोरिया पर्वत पर जाकर। और वो गया और वहां पर 3 दिन तक चल के लेकर गया। इब्राहिम को परमेश्वर 3 दिन चलाकर लेकर गया, ताकि 3 दिन तक वो देखना चाहता था कि उसका मन बदलता है या नहीं बदलता है, ये अभी भी मुझे प्यार करता है, मुझे पहला स्थान देता है या नहीं देता है। 3 दिन तक एक आदमी 100 साल का, हालेलुया, उस समय होगा कम से कम 130 साल का इब्राहिम, प्रेज़ द लॉर्ड, 130-135 साल का इब्राहिम और अपने बेटे के संग चल रहा है। 3 दिन तक चल रहा है। परमेश्वर की आज्ञा उसके दिलो दिमाग में घूम रही है, मुझे अपने बेटे का बलिदान दे, बेटे का बलिदान दे, हालेलुया। और वो जा रहा है बेटे को लेकर, लेकिन उसने अपने मन को नहीं बदला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी शपथ खाकर उसे आशीष दिया। मैं अपनी शपथ खाता कर जाते हैं वो रिश्ते, जहां रिश्ते आते हैं वहां पर वो कमजोर पड़ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और चौथा तबका का लोग, हालेलुया, इसीलिए तीसरे जो आपका नीति वचन 4 का 20-21-22 अगर हम आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको क्यों नहीं करना चाहिए। क्या है परमेश्वर का वचन? हालेलुया। नीति वचन मेरे पुत्र मेरे वचनों पर ध्यान दे और मेरी बातों पर अपना कान लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन कह रहा है? पिता किससे कह रहा है? अपने पुत्र से। कौन है उसका पुत्र? आप और मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको बताया था ना, कलीसिया जाते हैं तो कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की देह। हम कौन है? उसके अंग। परमेश्वर हमें पुत्र बनाता है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। 22वां, क्योंकि जो उन्हें पा लेते हैं उनके लिए भी जीवन है और समस्त देह के लिए स्वास्थ्य। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन समस्त जीवन के लिए स्वास्थ्य है। जो उन्हें पा लेते हैं, किसे पा लेते हैं? वचन को पा लेते हैं, वे इनके लिए जीवन है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि कलीसिया में आपको जीवन मिलता है, कलीसिया में आपको वचन नहीं मिलता है, आपको जीवन मिलता है। कलीसिया में आपको वचन नहीं मिलता है, कलीसिया में आपको ज्योति मिलती है। आप नहीं जानते, जब आप कलीसिया में जाते हैं और सावधानी से अगर कलीसिया में बैठते हैं तो आप अंदर से साफ हो रहे हैं। आपका अंधकार अपने आप निकल रहा है, आपको पता ही नहीं। आप अपने आप शुद्ध हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं। आपको समर्पण के संग, सावधानी के संग सिर्फ कलीसिया में बैठना है। आत्मा कर रहा है, प्रभु कर रहा है, उसके वचन कर रहे हैं। आप जाइए, आप आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होगा कि अरे मैं तो चेंज हो रहा हूं। आपको देखने का अंदाज आपका बदल जाएगा, आपको सुनने का अंदाज बदल जाएगा, आपका बात करने का अंदाज बदल जाएगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपकी मानसिक वृत्ति बदल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए वो कहता है क्योंकि जो उन्हें पा लेते हैं उनके लिए भी जीवन है और समस्त देह के लिए स्वास्थ्य। अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कौन है? वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन का मूल स्रोत कौन है? वचन है, जीवन है, प्रभु है। इसलिए जो तीसरे तबके के लोग हैं वो प्रभु को बहुत करीब आ जाते हैं। जो तीसरे तरीके के लोग हैं वो प्रभु के करीब आ जाते हैं, बहुत प्रभु से प्यार करते हैं, लेकिन जहां अपने रिश्ते पर बात आती है वहां पर वो पीछे हट जाते हैं। जहां अपने खून पर बात आती है वहां पर वो तोलते हैं और वहां पर अपने रिश्ते को वो ऊंचा पाते हैं। यही आपकी मिस्टेक है और शैतान आपका इसी चीज का फायदा उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब जो चौथे तबके के लोग हैं वो क्या करते हैं? देखिए, हालेलुया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे
और फल लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। भूमि कौन सी? आपकी ये भूमि। कैसे बनी भूमि? मैंने आपको बताया था अपनी शिक्षा में कि आज्ञाएं जो है, आज्ञाओं का पालन करना आपकी भूमि को बनाता है। क्यों प्रभु कहता है आज्ञाओं का पालन करो? जब आप आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप अपनी भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। आप जब आज्ञाओं का पालन करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ध्यान, जब आप अपनी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप अपनी भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। और जब उस उपजाऊ भूमि पर कोई भी वचन गिरता है तो वो फल लाता है, क्योंकि भूमि आपकी उपजाऊ है। इसलिए वो कहता है परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फल लाए। लेकिन इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, कोई 60 गुना ला रहा है, कोई 30 गुना ला रहा है और कोई 100 गुना ला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कौन लाता है 60 गुना, कौन लाता है 30 गुना, कौन लाता है 100 गुना? आइए हम देखते हैं कौन खरा इंसान। कौन होता है वो खरा इंसान? जिसकी भूमि आशीषित होती है, जिसकी भूमि उपजाऊ होती है, जिसको फसल मिलती है। कौन मिलता? फसल किसकी? वचन की फसल। जिसको वचन की फसल मिलती है वो खरा इंसान होता है। हालेलुया। भजन संहिता 119 में अगर हम जाएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे, भजन संहिता 119 का 1, 2, 3 अगर हम पढ़िए, आप ध्यान से समझिए, ये वचन इतने अच्छे हैं, मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी चाल, जब आपकी भूमि अच्छी होती है ना, आपकी चाल खरी होती है, आप सही चलते हैं, आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलते, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलते, आपकी चाल बिल्कुल खरी होती है, क्योंकि आपकी भूमि अच्छी है। आपकी भूमि अच्छी है यानी कि आप खरे हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसकी भूमि अच्छी होती है, जिसकी भूमि में वृद्धि होती है, जिसके भूमि में जब वचन आता है तो फसल होती है, वो क्या मानते हैं? उसकी चेतावनियों को मानते हैं, प्रॉमिसेस को नहीं। जो दूसरे लोग होते हैं, जिनका विश्वास कमजोर होता है, जिनको पैसा, उनकी नौकरी पीछे कर देती है परमेश्वर के, वो प्रॉमिसेस को मानते हैं, वो प्रॉमिसेस को हमेशा देखते हैं। हालेलुया। ये प्रभु ने प्रॉमिस किया था, ये प्रभु ने प्रॉमिस किया था, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जो खरा इंसान होता है, जिसकी भूमि उपजाऊ होती है, वो चेतावनियों को मानता है, वो देखता है चेतावनियों को। आपको पता है प्रभु की चेतावनियों में, प्रभु के प्रॉमिसेस में एक चेतावनी छुपी होती है। ये मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। प्रभु के प्रॉमिसेस में एक चेतावनी छुपी होती है। कितने, कोई भी प्रॉमिस आप उठा के देख लीजिए बाइबल में, आपको एक चेतावनी मिलेगी उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर वो क्या कहता है? क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और उसको संपूर्ण हृदय से खोजते हैं। जब आप उसकी चेतावनियों को मानेंगे ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जिस दिन आप उसकी चेतावनियों को समझ जाएंगे, उन चेतावनियों में आपको प्यार मिलेगा कि प्रभु मुझसे इतना प्यार करता है। उसकी चेतावनियों में प्यार है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर ना जाए। वो चेतावनी क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरा बच्चा मेरे पास रहे। वो ताड़ना क्यों दे रहा है? कि मेरा बच्चा मेरे करीब रहे। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मैं तेरी चेतावनियों को मानता हूं ताकि मैं तेरे संपूर्ण हृदय से मैं तुझे खोजूं। संपूर्ण हृदय से आज्ञा मानकर मैंने अपनी भूमि को उपजाऊ बना लिया है, मैंने अपनी भूमि को फसल देने के योग्य बना लिया है। अब मैं पूरे हृदय से तुझे खोजना चाहता हूं। ये होते हैं चौथे लोग, जो संपूर्ण हृदय से प्रभु को खोजने के लिए निकलते हैं। फिर वो अपने लिए नहीं सोचते, फिर वो नहीं सोचते कि मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा, नहीं सोचते। हालेलुया। ने तकरीबन 20 साल हो गए मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी, बॉलीवुड, जिस बॉलीवुड के पीछे लोग तड़पते हैं और भागते हैं, मैं छोड़ के आ गया, क्योंकि मुझे उस बॉलीवुड से अच्छा मेरा राजा मिला, मेरा प्रभु मिला। हालेलुया। मैं जान गया कि वो यीशु कौन है और संपूर्ण हृदय से मैं उसे खोज रहा हूं।
तकरीबन 20 साल हो गए मैं उसे खोज रहा हूं, रोज उसे खोजने की कोशिश करता हूं, रोज उसके और करीब जाने की कोशिश करता हूं, रोज मांगता हूं कि मैं अपने भाई बहनों को कौन सा ऐसा वचन दूं जो इनके जीवन को बदल दे, आपके जीवन में बदलाव आए, आपके जीवन में आशीष हो, आपके जीवन में सुख हो और आप उस रास्ते को जान सकें जिस रास्ते पर आपको चलना चाहिए। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के वचनों को बांटता हूं आपके पास। हालेलुया। कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूं मैं आपसे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसी का 31वां मैं तेरी चेतावनियों में लवलीन रहता हूं। हालेलुया। मुझे समझ दे। 34वां 119 का 34वां, मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था पर ध्यान दूं। वो क्या मांग रहा है? पैसा संभालने की समझ नहीं दे, धंधा संभालने की समझ वो नहीं मांग रहा है, नौकरी कैसे करनी है इसकी समझ मुझे मत दे, संसार पे कैसे चलना है इसकी समझ मुझे मत दे। वो क्या कह रहा है? मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था पर ध्यान दूं, मेरी समझ तेरी व्यवस्था की ओर जाए, मेरी बुद्धि तेरी व्यवस्था पर आए। मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई, जिस दिन आपने ऐसी प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि मुझे समझ दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था को जानूं, मुझे समझ दे ताकि मैं तेरे उन वचनों को जानूं, तेरी उन चेतावनियों को जानूं जो मुझे तुझ तक लेके जाएंगे, जो मुझे तेरे पास लेके जाएंगे, जो मुझे तुझसे दूर नहीं करेंगे, मैं उन चेतावनियों को जानना चाहता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं अंत में आपको बताना चाहता हूं कि जो चुने हुए होते हैं, जो चुने हुए होते हैं, आपको पता नहीं, जो चुने हुए होते हैं, जो परमेश्वर के चुने होते हैं, जिन्होंने सुना होता है वचन। हालेलुया। भजन संहिता 139 का 23 और 24 क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए। हालेलुया। अंतिम में ये वचन कह के, क्योंकि जो 30 गुना 100 गुना 60 गुना जो फसल लेकर आते हैं, उनके मन में पता क्या डर होता है? उनके मन में क्या डर होता है? हे परमेश्वर, मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले। वो क्या कहते हैं जब प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे हृदय को जान ले, कहीं मेरे हृदय में कोई बुरी बात तो नहीं है, कहीं अपने किसी बुरी बात की वजह से मैं तुझसे दूर तो नहीं हो जाऊंगा, मुझे अपने से दूर मत होने दे। क्योंकि वो जान चुके हैं प्रभु कौन है। जो चौथे कैटेगरी के लोग होते हैं, वो जान चुके हैं कि प्रभु है क्या, वो चख चुके हैं यीशु का स्वाद, वो चख चुके हैं उसके सुख को, वो चख चुके हैं उसकी शांति को, वो चख चुके हैं उसके प्रेम को। इसलिए वो कहता है कि हे प्रभु, मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले। क्या है मेरी चिंता? मेरी चिंता यह है कि देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं है। मेरी चिंता यह है कि मेरे अंदर कोई बुरी चाल तो नहीं है, मैं कहीं अपनी बुरी चाल की वजह से अपने पिता से दूर तो नहीं हो जाऊंगा, अपने यीशु से दूर तो नहीं हो जाऊंगा, उसकी आत्मा तो मुझ में शोकित नहीं हो जाएगी। देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, यह वचन आपके जीवन को बदलने वाला है। और अनंत के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर। वो नहीं कह रहा मेरे धंधे में मेरी अगुवाई कर, मेरी नौकरी में मेरी अगुवाई कर, संसार में मुझे आगे बढ़ने में मेरी अगुवाई कर। नहीं, अनंत मार्ग में जाने में मेरी अगुवाई कर। ये होते हैं चौथे तरीके के लोग, जिन्होंने यीशु को चुक लिया होता है, जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया होता है, जो ऐसी भूमि में होते हैं जहां पर बीज पड़ता है और फसल उगती है। मेरे भाई, कलीसिया में ज्ञान है, कलीसिया में जाइए ज्ञान पाने के लिए, कलीसिया में सावधानी से रहिए। जब आप घर से निकले अपने कलीसिया के लिए, प्रार्थना करिए। पहले प्रार्थना करिए, आप कलीसिया जा रहे हैं, आप पिता परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं। कलीसिया जाइए, ध्यान से, मन से अपने मन को प्रभु की ओर लगाइए। इधर उधर मत देखिए, जो कुर्सी मिले बैठ जाइए। आज आगे नहीं मिली, कल पीछे नहीं मिली, कल यहां नहीं मिली, कल वहां मिली, मत देखिए कौन बैठता है। आपका मकसद, आपका संबंध सिर्फ प्रभु से होना चाहिए कि मुझे प्रभु से मिलना है। प्रार्थना करिए कि प्रभु आज मुझे कुछ सुना दे, आज मुझसे बात कर, कुछ ऐसा वचन पास्टर के द्वारा बोल कि मुझे लगे कि तूने मुझसे बात की है। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, ऐसी कोशिश करिए, ऐसी प्रार्थना करिए, आपका जीवन बदलेगा,
आपका जीवन रोज बरोज एक नई शक्ति को पाएगा। एक नई शक्ति आपके जीवन में काम करेगी मेरे भाई। मैं आपको सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। इसलिए वो जो चौथा टाइप का है ना, कि अपनी भूमि को उसकी आज्ञाओं से बनाते रहिए, फसल देने वाली उपजाऊ भूमि बनाते रहिए और परमेश्वर के वचन को लेते रहिए विश्वास के संग। मत डरिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, अपने धंधे की ओर नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका धंधा ना बढ़े, चाहता है वो अपने धंधे की तरह अपने आप को प्रभु में सौंपिए पूरी ईमानदारी के साथ। सब कुछ आपके पीछे आएगा, सब कुछ। अपने परमेश्वर की धार्मिकता को जानने की कोशिश करिए, उसके मन को जानने की कोशिश करिए। ये खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें आपके पीछे भागेंगी। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं एक आशीषित परमेश्वर का दास हूं, मैं गवाह हूं। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता और परमेश्वर का अद्भुत आशीष मुझे मिलता है, अद्भुत। मैं कोई किसी के लिए प्रार्थना पैसे के लिए नहीं करता। कईयों के फोन आते, पूरी दुनिया से मुझे फोन आते हैं यीशु मसीह के नाम से, पूरी दुनिया से। मैं नहीं जानता हूं, परमेश्वर उनके मन में डालता है, पूरी दुनिया से। मैं कभी किसी को फोन को मना नहीं करता। मैं कोशिश करता हूं फोन लूं और उनकी प्रार्थना करूं, उनको काउंसलिंग कर सकूं, और करता हूं। और बहुत लोगों को आशीष मिलता है। कौन देता है? परमेश्वर। मैं नहीं। मैं कौन हूं? मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, मुझ में कोई कुछ भी नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है परमेश्वर की महिमा के लिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है। आप भी यूज होइए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित करिए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मिलेंगे मंडे को, हालेलुया, एक नए विषय के साथ। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। अगर किसी ने शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर करिए, हालेलुया। और यही चीज आपको आपको YouTube में मिलेगी, जरूर देखिएगा। और YouTube में मेरा चैनल है, उसको देखिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष देगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो मेरी आपको वचनों के साथ साथ समाधान भी मिलेगा। आप विश्वास के संग और ध्यान से देखिए इन वचनों को, तभी आपको आशीष मिलेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि हमारे सुनने वाले हर भाई बहन के लिए हो। परमेश्वर, जो देख रहे हैं, अद्भुत आशीष, अद्भुत सुख परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर उनके जीवन में आप काम करिए। आपकी कृपा दृष्टि आपका आशीष बना रहे। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, चंगाई मांगता हूँ। यीशु मसीह, आपके पवित्र सामर्थ्य लहू की सुरक्षा का बाड़ा बांधता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। हालेलुया। मुझे भी प्रार्थना में रखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।